जाओ रे। निकल। मुझे बच्चा समझा है क्या? फाड़ डालूंगा। जाओ रे। भाई बनने की प्रैक्टिस कर रहा है, घर चल बताता हूँ। अपना एक ही उसूल है, जुल्म करने का नहीं और जुल्म सहने का नहीं। सारा गलती तो तेरा है ना, तूने प्रिंसिपल को कंप्लेंट काहे को किया? मम्मी की बात भूल गए क्या? अपनी खुशी के लिए किसी को दुख नहीं देना चाहिए। किसी का दिल तोड़ना मंदिर मस्जिद तोड़ने से भी बड़ा पाप होता है। और आज तो दोनों बातें हो गई। वो टीचर को तंग कर रहे थे और ये जुल्म देखकर मेरे अंदर का इंसान जाग गया। ये सब होता रहता और मैं चुपचाप बैठा रहता क्या? किसी को तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी होगी ना। गलत और सही का फैसला मैंने खुद कर लिया। सॉरी बापू। तो बड़ा देख कितना गहरा चोट लगा। कैसे फुल साइज आदमी ने मारा? नहीं, एक हाफ साइज बच्चे ने। अयो गधे, अपना बाप का नाम तो सांबर में मिला दिया। अरे जा उस पिल्ला को लेके आ जा। अभी लाता हूँ। मैन वो घास वाला सेट बुला रहा है। अब क्या करिए? ठीक है, अपन जाता है। तुम्हारे खिलाफ केस रजिस्टर हो चुका है विजय। कौन है? जॉइंट सेक्रेटरी विजय। समन जारी हो चुके हैं और इतना ही नहीं, एक विटनेस स्टेटमेंट देने को भी तैयार है। सबसे बड़ी बात, तुम्हारी गैंग में एक इन्फॉर्मर है। आस्तीन में सांप होना कोई बड़ी बात नहीं है। फन मरोड़ दे डसने से पहले। मैं पता लगा लूंगा, थोड़ा टाइम दो। केसरी को फोन लगा, वार्तालाप करनी है। हिसाब में गड़बड़ हुआ, मैं तुझे गड़बड़ कर देगा। हाँ आप खुद चेक कर लीजिए। ठीक है, दो चाय बोल। अच्छा तू बाप है, औलाद किधर है? वो नहीं आया। तेरा पिल्ले ने मेरे बेटे को डॉगी की तरह दौया, काय को? साहब जी, अपन ने अपने बेटे से बात की, सारा गलती आपके बेटे का है। इतने छोटे होके टीचर को छेड़ना बोले तो ये अच्छा नहीं लगता है ना। और ये उम्र तो पढ़ने लिखने का होता है ना साहब। आप उसको अच्छा संस्कार देगा तो आपका ही नाम रोशन होएगा ना। अपने बेटे की तरफ से अपन माफी मांगता है साहब। तेरा भेजा खनक गया जो तू अपन को मारने चला है। दिल तो किया उसी दिन तेरे को चीर दूं, जिस दिन अपनी बच्ची पे तूने घोड़ा लगाया। ये तेरा बोनस टाइम चल रहा है। शाख जब बच्चों को जन्म देती है तो बहुत खुश होती है, पर वो ये नहीं जानती कि बड़ी होकर एक दिन वो उसी को अपनी भूख मिटाने के लिए उसे निवाला बना लेगी। इसलिए पहली ही फुर्सत में उसके जबड़े को चीर डालेगा। कर्मा है बेटा, खरबूज बोएगा तो तरबूज नहीं निकलेगा। अब ये दोस्ती दुश्मनी की बातें छोड़, तेरे जैसा दोगला आदमी बात करने लायक भी नहीं है। आपने बचपन से ही दो मुंह वाले सांप को दूध पिलाया है। शिकार अगर एक मुंह वाले से बच जाए तो दूसरा शिकार को लपेट ले, और तू लपेटे में आ गया है। भाई मारी का पता चल गया है, बोलो क्या करने का है? अपने 10-12 फंडरों को लेकर जा। आप उनके केस के बाद उसका केस क्लोज कर डालेंगे। अरे भाई 10 आदमी क्यों चाहिए? कछुए के माफिक सूख के काटा हो गया है। आज घास वाले के साथ लफड़ा हुआ ना तो उसके पैर में गिर के माफी मांग रहा था वो। पता किया? अरे सब जगह छानबीन कर डाली, मारा और धमकाया भी। पुलिस डिपार्टमेंट में सबको टटोल लिया। उसका कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन मैं उसे ढूंढ लूंगा। हाँ तो कब ढूंढेगा उसे? जब वो कोर्ट पहुंच जाएगा। कोर्ट पहुंचने के पहले ही उसका पोस्टमार्टम कर डाल, वरना तेरी फैमिली को कोई नहीं बचा सकता। जी भाई।
पबजी मत खेलते बैठ जाना, जैसे ही दिखे उसको रामपुरी घुसेड़ देना। अबे जानता है ना वो विटनेस है, उसके पास सिक्योरिटी नहीं होगी क्या? जैसे ही मैं उस सिक्योरिटी का ध्यान बटाऊंगा तू उसे घोप देना, जरा भी रहम मत दिखाना। उसको मारने के बाद ही पगार बढ़ेगी, समझा? मारी इधर ही रहता था, एकदम पक्की खबर थी भाई। वो घास वाले के पास गया था, मगर उसकी डॉगी की तरह पिटाई की उसने, लेकिन माफी नहीं मांगी। चलता हूँ साहब। ऑल राइट, बहुत जल्दी है। तेरे बेटे ने मेरे बेटे का स्कूल में वट कम कर दिया। एक काम कर, कल सुबह मेरा बेटा पूरे स्कूल के सामने तेरा बेटे का हाथ टांग तोड़ेगा। घबरा मत, हॉस्पिटल का बिल जीएसटी के साथ मैं देगा। गोविंद एडवांस दे दे। रिक्शा, तू बहुत लकी है कि सेठ तेरे को बल्लम पट्टी का पैसा दे रहा है। कल तेरे बेटे का हाथ पैर तोड़ डालेगा। सोचता क्या है? रख ले। बेटा खजांची, तेरी इस हरकत ने मुरझाए हुए पेड़ में पानी डाल दिया है। हाँ? क्या बोल रहे तू? ए कबूतरों, बरसों से म्यान में रखी हुई तलवार में भले ही जंग लग जाए, लेकिन अगर उस तलवार का वार शिकार पर पड़ जाए तो वो काट डालती है। कभी भी किसी का हुलिया देख के उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाने का, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है। हुलिया ही बदल डालता है। कल से अगर तू और तेरा छोकरा शहर में दिखाई दिए तो मैं बिल्कुल भी दया माया नहीं दिखाऊंगा, फाड़ डालूंगा। एक ऑटो आ रहा है, तुम लोग तैयार हो जाओ, शिकार उसी के अंदर है। ए, सब लोग तैयार हो जाओ रे, शिकार ऑटो में आ रहा है। असली औकात पे आ गया, अब दुश्मनी करने का मजा आएगा। दम नहीं है, खोखला हो गया है तू। तेरी आंखों में डर दिख रहा है।
तो तू है विटनेस। इन्फॉर्मर कौन है वो हमको पता है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तुझे मारी तक पहुंचना पड़ेगा। और तेरे किराए के टट्टू मारी के मुझ का एक बाल भी बाका नहीं कर सकते। विटनेस को लाने से डर गया क्या? तूने अपुन को एक चांस दिया था और आज अपुन तेरे को खैरात में एक चांस देता है। आज तक तूने न जाने कितने बेगुनाह लोगों को फोकट में टपकाया है। इसकी भरपाई करने के लिए किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपनी नाक, कान, गुर्दा, कलेजा, फेफड़ा सब कुछ डोनेट कर डाल, नहीं तो काट डालूंगा। तू मुझे चांस देगा? आज ये केस ऐसे क्लोज होगा जैसे कभी ओपन ही नहीं हुआ था। विटनेस कोर्ट में गवाही नहीं देगा, लेकिन भगवान के पास जरूर देगा, और उसके बाद नंबर आएगा तेरे बेटे। तोड़ ले, मारना। हाथ लगा। इतने बरसों में तुम हमको नहीं ना पहचाने। आई एम अ वेरी वेरी बैड मैन। If you are bad, I am your dad. विटनेस के डिटेल बताए बगैर विटनेस को कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता योर ऑनर। हमारी डिमांड है कि विटनेस के बारे में जानकारी दें। अगर उसका नाम बताया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है योर ऑनर। विटनेस ना पेश करने के कारण केस को सुबह तक मुलतवी किया जाता है, लेकिन कल विटनेस को हाजिर करना ही होगा। ये अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि कल विटनेस को प्रोटेक्शन के साथ अदालत में पेश किया जाए। डिपार्टमेंट आपके साथ है। कोर्ट डिसमिस।